नहीं, सिर्फ ऐसे ही बाल पे हाथ फेरा, बोल रहा है कि तुम्हारी जैसी लौंडिया ऐसी हो, ऐसे भी ऐसे बोलने लगा। बोल रहा है गुलाब मुझे दे दो, तो मैं बोली तुमको क्यों दूं, क्या मेरे पति नहीं है, मैं उनको दूंगी, तुमको क्यों दूं। फूल मांगने का लहजा भी अलग होता ना। अगर वो प्रेम से बोल देता कि भाभी मुझे फूल दे दीजिए, मुझे वीडियो बनाना है, भले ही मैं आपको ही दूंगा, लेकिन आप ये फूल दे दीजिए, मैं वीडियो बना लूँगा। फूल मांगने का भी उसका लहजा अलग होना चाहिए ना। अब वो शराब पी के एकदम धुत था, उस टाइप का बोल रहा है मुझे फूल दे, मुझे फूल दे। अगर ऐसा कोई शब्द यूज करेगा तो कौन ऐसी औरत है, कौन ऐसी महिला है जो मतलब उसको फूल देगी या फिर कुछ भी ली होगी वो मांग रहा है तो देगी। बोली कि मेरे को बोल के जा रहा है। मैं उसको जाके पूछा तो बोला कि मैं सब लड़की को बोल रहा हूँ तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, इसको बोल दिया तो इसको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। मैं बोला मैं उसका पति हूँ, मैं बोला मैं उसका पति हूँ। तो बोला क्या कर लेगा तू पति है तो। पहली बार हम नहीं आए थे कि पहली बार ही गए थे शादी में, पहली बार गोरखपुर आए हैं, बहुत फेरी आ चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद पब्लिक पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मैं बोला भाई लड़की छेड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, खुद के मुंह से बोल रहा है सभी लड़कियों को छेड़ रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं, काजल को इसको छेड़ दिया तो क्या तकलीफ हो रही है, तू होता कौन है। मेरे को बोला, इतने में पब्लिक से क्रिएटर सुन रहे हैं, उधर पब्लिक पीछे पहुँच गई दौड़ाने। हाँ, इस बात की बहुत खुशी है कि शबनम की शादी हो गई अच्छे से, वो अपने घर चली गई है, आराम से अपना जीवन जी रही है। गोरखपुर में एक शादी था, शादी में तमाम क्रिएटर लोग आए थे। रेनू के भाई की शादी शबनम से हो रही थी और तमाम क्रिएटर दूर दूर से क्रिएटर लोग आए थे। वहाँ पर शादी में कुछ हंगामा हो गया। क्या कुछ मामला था जानते हैं और समझते हैं। ये विवाद किस लिए हुआ, विवाद कहाँ से शुरू हुआ, और सुनने में आ रहा था कि विवाद जो शुरू हुआ उसमें किसी को कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, कुछ महिलाओं को अभद्र भाषा में बोला गया था, इस वजह से विवाद शुरू हुआ। और आज हमारे साथ वही लोग हैं और ये दोनों पति पत्नी हैं। सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है राज और चैनल का नाम है आर के धमाल। तो भैया के चैनल में स्वागत है दोस्तों सभी को। आर के धमाल। हाँ, आर के क्या कुछ मामला था शादी में? सब मामला था कि देखो पहला नंबर तो हम लोग रेनू के घर पहुँच ही गए थे और वीडियो बना भी लिए थे। और उसके घर से जब बारात लेके निकलते हैं हम लोग, पहुँचते हैं मंदिर। तो मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में एंट्री करते हैं, वहाँ भी काफ़ी वीडियो शूट हुई। अच्छा सा माहौल था, खूब अच्छा लग रहा था, क्योंकि मंदिर में पहली बार मैंने ऐसी शादी देखा था जिसमें जयमाल भी था, खाना भी था और सारे डेकोरेशन भी थे। वहाँ पे मंदिर के अंदर इतना चीज़ किया गया था, तो वहाँ पे जयमाल भी हो जाता है सब कुछ अच्छे से। वहाँ पे सभी क्रिएटर भी आ जाते हैं, जितने भी गोरखपुर के बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो भी सब गए थे, हम लोग भी गए थे। तो वहाँ पे जब जयमाल उसका ख़त्म होता है तो मैं भी था वहाँ पे। वो दो किन्नर थी, वो काजल के आजू बाजू में खड़ी थी, वीडियो बना रही थी। तो वहाँ पे एक लड़का आता है, काजल के हाथ में एक फूल था जो मैं दिया था कि लेके रखने का। तो वो फूल को बार बार नशे में मांग रहा है। ये नहीं, पहला लहजा भी नहीं दिया कि नमस्ते भाभी या ऐसा कोई नहीं, सिर्फ नमस्ते किया। उसके बाद फूल मांग रहा था थोड़ा अलग तरीके से, मतलब कि जैसे नशे में होता नहीं कोई, ऐसे नशे में फूल दो मुझे, फूल दो मुझे। तो इन्होंने बोला फूल क्यों दूँ, मेरा पति ने दिया, मैं पति को दे दूँगी, वो तुमको दे देंगे। मैं बोला हाँ मैं भाई तुमको दे देता हूँ। मैं बोला वीडियो क्यों ना लिस्ट में बस पब्लिक कर देता हूँ। पीछे जस्ट इनके काजल के जस्ट मान लो 2-3 कदम गया था पीछे। इतने में बात हो गई कि काजल को बोल रहा था फूल देना है तो मत दो, तुम्हारी जैसी लौंडिया बाल पे से हूँ, मतलब बाल पे से जुल्फी थोड़ा ऐसा लटक रहती है तो लड़कियों को उसी जुल्फी पे से कर रहा, तुम्हारी जैसी लौंडिया तो मेरे इस पे जाती हैं उस पे जाती हैं, तो गाली देके जा रहा था। इतने में पहुँचाया, मैं बोला कुछ आपके सामने हो रहा था? हाँ, मैंने मेरे सामने हो रहा था ये सब चीज़ें, लेकिन मैं पीछे था तो तब आप देख रहे थे? नहीं ये यहाँ तक नहीं देखा था, यहाँ तक जब नहीं था, यहाँ तक जब फूल तक बात थी तो मैं बोला कि हाँ मैं दे देता हूँ, बस इतना बोल के मैं पीछे वीडियो डालने गया था। तो ये काजल थी तो वो किन्नर लोग भी थी। और जस्ट जब वो ये लड़का ये बातें बोलने लगा तो मैं सुना और फिर मैं आया तो सुना। तो मेरे को क्या लगा उस टाइम, हो सकता है इनको बोला हो या किसी लड़के को बोला हो, कंफर्म नहीं था। तो मैं बोला उसको वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहा, कोई लड़का वीडियो भी उसका रिकॉर्ड किया था। तो मैं उसको बोला हाँ भाई हाँ जा हम क्रिएटर तुम्हारे यहीं बराबर हैं। ये आपको लग रहा था कि आपके पत्नी को नहीं बोला? हाँ, पहले ये लगा कि हमारे पत्नी को नहीं बोला। मैं बोला हाँ भाई हाँ जाओ, हम तुम्हारे यहीं बराबर हैं, बस तू ही खुश रहे। क्योंकि मैं चाहता था शबनम की लड़ाई, उसमें लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार की ना हो, क्योंकि किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें ये होता है कि फला क्रिएटर आया था इसकी वजह से हो गया लड़ाई झगड़ा। वो लड़का क्या कुछ बोला था आपसे? वो लड़का पहले आया था, नमस्ते किया, उसके बाद गुलाब ही मांग रहा था। आपसे क्यों गुलाब मांगा? तमाम लोग वहाँ क्रिएटर लोग थे, अब आपसे ही क्यों गुलाब मांग लिया वो? अब ये मुझे भी नहीं पता क्यों मांग रहा था वो। क्या कुछ आपसे पहले कुछ बातचीत हुई थी उससे? कुछ नहीं, सिर्फ नमस्ते किया ना, वो हमें जान रहा था ना हम उनको जान रहे थे। इससे पहले कभी मुलाकात थी उससे? कभी नहीं, हम देखे ही नहीं थे कौन था वो, पहली बार देखा। पहली बार हाँ मुलाकात। पहली बार ही। तो आपसे मिलता है, फिर आपसे क्या कुछ बोलता है वो? कुछ नहीं, बोल रहा है गुलाब मुझे दे दो, तो मैं बोली तुमको क्यों दूं, क्या मेरे पति नहीं है, मैं उनको दूंगी, तुमको क्यों दूं। तो आप उससे बोली कि मेरे पति नहीं है?
नहीं, मैं बोली मेरे पति हैं, तुमको क्यों दूँ, क्या वो नहीं है कि तुमको दे दूँ मैं? तो बोल रहा नहीं मुझे दो। वो किन्नर भी थी, वो बोली दे दो। मैं बोली क्यों दूँ उनको, कौन है इनके? तो वो मांगने लगा, इसीलिए वो बार बार यही बोल रहा था। वो वीडियो बना रही थी, उसके वीडियो भी बनाए, एक लोग का वीडियो बनाए, फिर भी वो बोल रहा है। उसके बाद में फिर ऐसी ऐसी बात बोला, क्या ही बताएं। नहीं क्या कुछ बोला, मतलब आप अशब्द मत प्रयोग करिएगा, लेकिन क्या किस टाइप का कुछ बोला था? कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही बाल पे हाथ फेरा, बोल रहा कि तुम्हारी जैसी लौंडिया ऐसी हो, ऐसे भी ऐसे बोलने लगा। ये आपको बोला? उस समय आप अकेली थी जिस समय बोला था आपसे? नहीं, मैं थी और 2 किन्नर थी और एक लोग थे। मेरे पीछे उतना ध्यान नहीं थे, वीडियो डाल रहे थे। अच्छा, आपके पति बगल में थे, वीडियो? हाँ, पीछे थे, उतना ये सुने भी नहीं, ना ध्यान नहीं दिए। तो वो उसका मनसा ये था कि आप उसको फूल दे, तब वो आपसे, मतलब ये सब हंगामा नहीं हुआ था, सारी लड़ाई फूल को लेकर? हाँ, बोल रहा है फूल, और वीडियो भी बना रहा था, बोल रहा है फूल दूँ। मैं बोलूँ तुमको क्यों दूँ? फूल मांगने का लहजा भी अलग होता ना। अगर वो प्रेम से बोल देता कि भाभी मुझे फूल दे दीजिए, मुझे वीडियो बनाना है, भले ही मैं आपको ही दूंगा, लेकिन आप ये फूल दे दीजिए, मैं वीडियो बना लूँगा। फूल मांगने का भी उसका लहजा अलग होना चाहिए ना। अब वो शराब पी के एकदम धुत था, उस टाइप का बोल रहा है मुझे फूल दे, मुझे फूल दे। अगर ऐसा कोई शब्द यूज करेगा तो कौन ऐसी औरत है, कौन ऐसी महिला है जो मतलब उसको फूल देगी, या फिर कुछ भी ली होगी वो मांग रहा है तो देगी? कोई नहीं देगा। शादी में आप मौजूद थे? बिल्कुल, सब लोग थे। तो आप लोग कहाँ थे जब उस समय वो लड़का आपकी भाभी से फूल मांग रहा था? ये तो पास में थे, वीडियो डाल रहे थे, लेकिन मैं अमरनाथ भाई के साथ डांस कर रहा था उस टाइम। डीजे का डांस हो रहा था। समझ रहे हैं? बाकी बाद में जब पता चला कि भाभी को ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा है, तब तक तो उसको पब्लिक जो है एकदम लथार रही थी बराबर। तो उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ जब आप लोग को पता चला कि हंगामा कहाँ से शुरू हुआ? हंगामा शुरू, मैं बाहर गया था, मैं मतलब वहाँ से जब वो लड़का जा रहा था, छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड हुई। फिर उसके बाद मैं सोचा किसी लड़के को बोला होगा, तो जब बाहर जाके फिर वैसे सेम कर रहा, तो मैं उसके पास सीधा वही उसके पास गया। तो फिर काजल बोली कि मेरे को बोल के जा रहा है। मैं उसको जाके पूछा तो बोला कि मैं सब लड़की को बोल रहा हूँ, तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। इसको बोल दिया तो इसको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? मैं बोला मैं उसका पति हूँ। क्या वो सारी महिलाओं को फूल? अभी वो अपने जुबान से ऐसे बोल रहा है कि मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं हो रही। इसको बोल दिया तो इसको इतनी दिक्कत क्यों हो गई? तो मैं बोला किसको बोल दिया, पहले वो बताओ, लड़के को बोल दिया कि औरत को बोल दिया? बोला ये औरत को बोल दिया। मैं बोला मैं उसका पति हूँ। तो बोला क्या कर लेगा तू, पति है तो? अच्छा, मतलब आपको वो धमकाने लगा, क्या कर लेगा? उसको क्या लगा कि वो शायद हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन वो शायद जानता था, क्योंकि अगर शबनम के मौसी के बाजू का लड़का है तो सीधी सी बात है, शबनम से हम लोग अच्छा खासा रिश्ते रखते हैं, सब लोग तो जानते हैं। तो वो जानता था, इसीलिए वो क्या बोला कि पति हुए तो क्या कर लोगे। उसको लगा कि ये लोग प्रतापगढ़ से आते हैं, कितने लोग होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 लोग होंगे। अच्छा, उसको पता चल गया था कि आप लोग प्रतापगढ़? भाई उसको पहले से ही सब पता है कि ये लोग क्रिएटर कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो हर जगह पे भी यूज होता रहता है कि हम लोग प्रतापगढ़ के क्रिएटर हैं। तो उसको ये सब बातें पता है कि दूर के क्रिएटर हैं। तो उसको लगा वो बोली थी, यूँ तो क्या हुआ, मेरे घर की शादी है, मेरे यहाँ की शादी है, ज़्यादा तो मेरे ही लोग हैं। उसको ऐसा लगा तो वो इसी चीज़ को प्रयोग किया, तो उसी पे कॉलर पकड़ा हुआ था। थोड़ा हाथापाती हुई थी, लेकिन मारपीट नहीं हुआ उस टाइम। क्या लगता है जो कुछ ये सब घटना घटित हुआ, तमाम लोग वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि अब किसी के क्रिएटर की शादी में लोग नहीं जाएंगे, इसको लेकर के क्या कुछ सोचती है आप? फिर आगे ऐसा कुछ होता है तो किसी क्रिएटर की शादी में लोग नहीं जाएंगे? सोचेंगे ही ना, जाने से पहले 10 बार ही सोचेंगे, क्या पता ऐसा है वहाँ भी ना हो। और पहली बार हम नहीं आए थे कि पहली बार ही गए थे शादी में, पहली बार गोरखपुर आए हैं, बहुत फेरी आ चुके हैं बहुत, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार किसी शादी में ऐसा घटना घटित हुआ? पहली बार ही हुआ था। और तमाम लोग वहाँ पे थे और लड़का फूल मांग रहा था, और वो बदतमीजी सभी महिलाओं के साथ कर रहा था? सबके साथ, वो खुद ही बोला अपने मुंह से, सबके साथ बोल रहा था। मैं अपने मुंह से बोल रहा था, नहीं हम लोग को क्या पता भाई किसको तू का किया का नहीं किया। लेकिन नहीं रुको, लास्ट में जब वो बोला तब मैं सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। जब मेरे को बोला तो कॉलर पकड़ा हुआ, तो उतने में पब्लिक आ गई। फिर वो दूर चला गया, मैं भी दूर था, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला रहने दो बेटा, हो गया, नशे में बोल दिया होगा। तो फिर उसके बाद पब्लिक पूछने लगी कि क्या हुआ, तो मैं बोला भाई लड़की छेड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा, खुद के मुंह से बोल रहा सभी लड़कियों को छेड़ रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं, काजल को इसको छेड़ दिया तो क्या तकलीफ हो रही है, तू होता कौन है, मेरे को बोला। इतने में पब्लिक से क्रिएटर सुन रहे हैं, उधर पब्लिक पीछे पहुँच गई दौड़ाने, सीधा गई उसको दौड़ा के मारने पीटने लगी। जितना मारी पीटी तो सभी लोग देख रहे हैं। फिर क्रिएटर गए, लेकिन क्रिएटर की सभी की बीवियाँ हैं।
सब क्रिएटर को पकड़ ले रही थी, वहाँ तक जाने का कोई चांस नहीं बन रहा था। अभी इतना पब्लिक हो तो उसके बीच में जाने का भी मौका नहीं मिला, तो वो इतना पब्लिक उसको मारी थी कि उसको समझ में आ जाना चाहिए किसी बहन बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए। और गलत बात है प्रयोग किया जो कुछ हुआ ये गलत हुआ और माहौल शांत हो गया, शादी हुआ, शादी होने के बाद सब लोग अपने अपने घर गए। हाँ, इस बात की बहुत खुशी है कि शबनम की शादी हो गई अच्छे से, वो अपने घर चली गई है, आराम से अपना जीवन जी रही है। मैं सोचता हूँ था कि मतलब कि शबनम की शादी हो भी जाए और अच्छे से अपना जीवन यापन करे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत चीज़ झेल चुकी है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं, कैसे कैसे रोती है, हमेशा रोती ही रहती थी, हमेशा दुख में रहती थी। पहली बार उसको खुशी मिलने जा रहा है, तो उसको बहुत बहुत बधाई है, शादी हो गई है उसकी। दोनों पक्ष में विवाद हुआ था, क्या कुछ मामला था आप लोग वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखें। और क्या लगता है आगे चल करके तमाम लोग जो ये इस मामले पर वीडियो बना रहे थे कि किसी क्रिएटर के शादी में नहीं जाएगा, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हकीकत था, आप लोग ज़मीनी स्तर पर देखें वीडियो के माध्यम से।